हेलो एवरीवन, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी सीरीज चल रही थी जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की हर एक डेरिवेशन को डिटेल में किया है अलोंग विद उसके न्यूमेरिकल्स। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सीरीज का ये लास्ट वीडियो है जहाँ पे हम लास्ट डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं एंड एग्जाम में मोस्ट ऑफनली ये दो नाम आते हैं, हीटिंग इफेक्ट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये जो है एक ही चीज के नाम है, प्लस एग्जाम्स में ऑफनली इसकी डेरिवेशन डिराइव करने को बोला जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की डेरिवेशन होती है ये। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन, हमने ये चीज यहाँ पे डिराइव करनी है। ठीक है, अब आप देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डेरिवेशन डिराइव करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इट मींस। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि करंट की वजह से जो हीट होती है, हीट कॉज होती है। अब आपने डेली लाइफ में भी देखो, जैसे बल्ब है, पूरा दिन चलाओगे, रात में बंद करोगे, उसको हाथ लगाओगे तो वो गर्म होगा। एज सेम फ्रिज हमारा जो होता है वो भी हीट करता है ना। एंड एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी, लाइक हमारे जो हीटर्स होते हैं, ठीक है, इस पर हम खाना बनाते हैं, है ना। स्पेशली जो वायर्ड वाले हीटर होते थे पुराने ज़माने में, आज भी ऑफनली घरों में यूज़ किए जाते हैं, वो वायर्ड वाले होते। ठीक है, और जो वायर उसमें यूज़ होती थी उसका नाम होता था निक्रोम वायर। ठीक है, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस वाली होती थी। उसमें से क्या होता था, करंट जो थी वो स्मूथली मूव नहीं कर पाती थी क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता था। ठीक है, करंट मूव नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता था। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो जो वायर है वो हमें ग्लो करती हुई दिखती थी। ठीक है, आजकल के हीटर्स तो एडवांस हो गए हैं ना, हाँ, हमें इतना दिखते नहीं है कि उसमें कैसे हीट वगैरह हो रही है, बट उस चीज़ में, उस हीटर में पूरा एक्यूरेटली विजिबल होता है कैसे हीट कर रही है। एंड जो हमारी प्रेस वगैरह होती हैं उसमें भी यही फिनोमिना यूज किया जाता है, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझ आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको एक्सप्लेन करना है, जब भी आपको डेरिवेशन पूछा जाएगा सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको समझ आ गया मैंने आपको क्या बोला, बट यहाँ पे आपने क्या लिखना है, आप सेम लैंग्वेज में आप लिखेंगे जब एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी हाई रेजिस्टेंस वायर में से। हाई रेजिस्टेंस वायर क्या बेटा, निक्रोम वायर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया निक्रोम वायर ले लिया। ठीक है, द रेजिस्टेंस वायर बिकम सो हॉट ड्यू टू जनरेशन ऑफ हीट। और जो वो हॉट जो वायर है वो इतनी गर्म हो जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि उसमें हीट जनरेट हो रही है इसलिए वो गर्म हो जाएगी। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि हमें क्या दिखेगा, वो ग्लो करती हुई हमें विजिबल होगी। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इसका मतलब है ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, एक और लॉ है हमारे थर्मोडायनेमिक्स में, हम पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो है ना ही हम बना सकते हैं ना ही हम तबाह कर सकते हैं, बस वो क्या करती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई है किसमें, हीट एनर्जी में। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, अगर हमें फैन को, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं ना फैन की। ठीक है, अगर आपने उसको पूरा दिन यूज किया है तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे और उसको टच करोगे तो वो हीट करेगा। ठीक है, आप बल्ब्स की एग्जाम्पल ले सकते हो क्योंकि उसमें फिलामेंट होता है, टंगस्टन का फिलामेंट यूज किया जाता है जिसकी वजह से क्या, बल्ब हमारा ग्लो करता है। ठीक है, सेम केस जो हमारी इस्त्री होती है ना, इस्त्री मतलब जो हमारी आयरन होती है, तो उसमें भी ये लॉ फॉलो किया जाता है जिसकी मदद से हमारे ढेर सारे काम होते हैं। और आप एक चीज़ नहीं भूल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा हीटर तो बहुत अच्छी एग्जांपल है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। तो ये सारा खत्म हो गया, अब हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन हम दो तरह से परफॉर्म करेंगे, जो आपको ठीक लगे आप वही लिखना। ठीक है, ओके, सो सबसे सिंपलेस्ट डेरिवेशन है वो ये है कि लाइक आप ओम्स लॉ से इसको डिराइव ना करें। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि जब आप बताते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट जो है पास करती है थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही होती है, जो कंडक्टर जो वो हीट अप हो जाते हैं।
ठीक है, हीट अप हो जाता है और जो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड H इज प्रोपोर्शनल टू, जो हमारा H होता है हीट जनरेटेड H हमारा जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकेंड आप ये बोलते हैं जो हीट है, हीट जनरेट हुई है दैट इज H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस क्या R। और लास्ट में आप ये बोलते हैं कि जो हीट हुई है और जो हीट जनरेट हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू T। T क्या है हमारा, कि कितने टाइम में करंट जो है वो पास कर रही है। ठीक है, तो ये आ गया हमारी थर्ड इक्वेशन। जब आप इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को, तो आपको क्या दिखता है, जब आप इन तीनों को कंबाइन करते हैं H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है I स्क्वायर R एंड T के, हाँ, प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज होगा वो होगा K। ठीक है, सो यहाँ पे 1 जो K की वैल्यू है वो 1 है, एंड जो अगर हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें 1 से तो उसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे H की वैल्यू क्या आ गई, I स्क्वायर RT। दिस इज द डेरिवेशन दैट यू नीड टू डिराइव। ठीक है, अब आप देखो जो हम ओम्स लॉ से डिराइव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से। अब मेरी बात सुनिए कि डेरिवेशन करने का भी ना एक तरीका होता है। ठीक है, सिर्फ आप मैथमेटिकली डिराइव करके दिखा दोगे या अल्फाबेटिकली आप ये बताओगे कि रेजिस्टेंस है इनटू टाइम किया इनटू आई किया, वो कोई बात नहीं बनती है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको ये शो करना है कि हमने चीज़ें क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो वो जो फॉर्मेट है वो काफ़ी अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर द जूल्स लॉ, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए एक्सप्रेशन आप लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे वी आर टेकिंग, मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी, आप ये लिखेंगे कि वी आर टेकिंग एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, वी आर टेकिंग कंडक्टर। हमने एक कंडक्टर लिया है जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो R है, इलेक्ट्रिक करंट I है। ठीक है, और एंड द टाइम टेकन by electric current to flow is taken as T। उसको हमने T से डिनोट किया। ठीक है, कुछ एक बहुत अच्छे सिस्टमेटिक वे में आप लिखेंगे। देन आप क्या करेंगे, हमें पता है हमें क्या निकालना है, हमें वर्क निकालना है कि कितना काम हुआ है। ठीक है, सो वी नो, हमें पता है, वी नो द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क, एक्सप्रेशन ऑफ वर्क क्या आती है, W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। अब आप यहाँ पे देखिए वर्क डन जो है उसमें जो हमारी वेलोसिटी बोल रही हूँ जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई हो रहा है विद चार्ज के साथ। ठीक है, अब आप देखिए आप क्या चीजें निकालनी है, एक तो आपको V निकालना है एंड आपको निकालना है Q। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल्स टू I R आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन होगी 1, ये 1 हो गया और ये आ गया, इसको आप स्टार करो। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गई। अब यहाँ पे V की वैल्यू निकल गई, पर Q की क्या है, क्योंकि हम निकालते हैं। ठीक है, बट द एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है ऑफ I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन एज I क्या होता है, इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, क्या कि जो चार्ज है वो कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट क्या होता है, ऑलवेज रेट होता है डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, हमने Q निकालना है, सो यहाँ पे हमारा Q क्या हो जाएगा, I इंटू T। ठीक है, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ये चीज आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड तो निकल गया। अब आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ 1 एंड सेकेंड इन स्टार में आप पुट करेंगे। तो W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू है, V की क्या वैल्यू है, I इंटू R इंटू Q की क्या वैल्यू है, I इंटू T। आप यहाँ पे देखोगे I स्क्वायर R T, W की वैल्यू ये आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एज्यूम करोगे, हमें तो हीट निकालनी थी ना, वर्क थोड़ी ना निकालना है। अब आप यहाँ पे एज्यूम करोगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग नाम दिया है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल्स।
हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल्स। ठीक है, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, हीट वर्क एक ही चीज है। ठीक है, आप यहाँ पे एज्यूम करोगे दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट is converted into heat energy में कन्वर्ट हो गया है। तो आपका इसको हम ऐसे लिखेंगे H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये आपकी डेरिवेशन हो गई। ठीक है, ये इज ऑल अबाउट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। जितने भी डेरिवेशन से हमने कर ली, अब रह गए हैं न्यूमेरिकल्स, वो हम वन शॉट में कर देंगे। और so thank you so much for staying for so much long duration. यहाँ